Hello students, how are you? This is me Heather sir. So students, welcome you all to our YouTube channel Voice of Study. वॉइस ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज हम लोग जो है वो क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो 8 पोएम है, 8 नंबर की पोएम जिसका टाइटल है द ट्रीज़ कंपोज्ड बाय एड्रियाना रिच, तो इस पे डिस्कशन करेंगे, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी थीम है वो हम देख लेते हैं कि इस पोएम में जो पोइट हैं एड्रियाना रिच वो क्या बताना चाह रही हैं। तो इस पोएम में जो पोइट हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को रेस करती हैं, उठाती हैं। वो इशू क्या है? डिफॉरेस्टाइजेशन का, जो जंगलों का कटाव होता है, जंगल का, पेड़ों की जो कटाई हो रही है आजकल, पेड़ों को बिना सोचे समझे जो है वो काटा जाता है, उसके बारे में वो बताती हैं थ्रू आउट द पोएम। एक तरफ तो हम अपने घरों में प्लांट्स को लगाते हैं, पौधे लगाते हैं डेकोरेट करने के लिए अपने घरों को, दूसरी तरफ जंगल जो है वो उनमें पेड़ों को काटा जा रहा है। तो जो पेड़ों का सही स्थान है, सही प्लेस है, वो फॉरेस्ट ही है। तो जंगल है उनका सही स्थान, लेकिन वहाँ से पेड़ों को काटा जाता है। तो पोइट इस पोएम में एक अलग तरीके से इस इशू को रेस करती हैं, उठाती हैं। वो कहती हैं जो पेड़ हैं, घरों में जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे, वो क्या कर रहे हैं? मूविंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं। कहाँ पे? जंगल में जा रहे हैं, क्योंकि जो उनका सही प्लेस है, सही स्थान है, वो जंगल ही है। सो लेट्स रीड द पोएम नाउ। बिफोर प्रोसीडिंग, हम आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वंस मोर कि आप हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस, और आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट में किस प्रकार से ज़्यादा मार्क्स लाएं, इसके अकॉर्डिंग भी वीडियोस आने वाले हैं, तो आपको उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो लेट्स रीड द ट्रीज़। जो इसकी फर्स्ट लाइन है, the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these days, all these nights, will be full of trees by morning. ओके, तो कुछ टफ वर्ड्स हैं यहाँ पे, उनको हम मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे कि एक वर्ड है यहाँ पे बरी, तो बरी का मतलब होता है दफन करना। ओके, शेडो का मतलब आपको मालूम है, छाया। एम्पटी का मतलब रिक्त स्थान जो होता है। सो लेट्स रीड लाइन बाय लाइन। फर्स्ट लाइन है द ट्रीज इनसाइड। इनसाइड का मतलब यहाँ पे घरों के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, इनसाइड का मतलब ये इंडोर, घर के अंदर। तो वो ट्रीज़ जो घर के अंदर हैं, आर मूविंग, वो मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो बाहर की ओर, जंगलों की तरफ जा रहे हैं। ओके, मीन्स जो घरों में छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो निकल कर किधर जा रहे हैं? फॉरेस्ट की ओर जा रहे हैं। सेकेंड लाइन, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, तो वो जो जंगल था जो कि खाली था, जो जंगल हैं वो खाली थे। ऑल दिस डेज, इन दिनों में, मीन्स जंगल जो है उनका रेगुलरली जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उनको काटा जा रहा है। तो उससे क्या होता है? वहाँ पे ब्लैंक प्लेस था, एम्प्टी था, जंगल खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था। तो इन दो लाइनों में, जो फर्स्ट की दो लाइन है, इनमें पोइट्स जो है वो बताती है कि जो घर के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो मूविंग कर रहे हैं, जा रहे हैं फॉरेस्ट में, और उन फॉरेस्ट में जहाँ पर कि बिल्कुल एम्प्टी प्लेस था, मीन्स वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं था, जंगल जो है वो बिल्कुल एम्प्टी थे। अब इसके बाद की जो 3 लाइन है, 1 2 3, आप देख रहे होंगे, इनमें पोइट बोलना चाहती है कि अगर जंगल इसी तरह से ब्लैंक रहे, एम्प्टी रहे, खाली रहे, तो क्या नुकसान किसको किसको हो सकता है, उसकी वो यहाँ पे लिस्ट देती है। ठीक है, इन 3 लाइनों में। थर्ड लाइन में क्या बोलती है? वेयर नो बर्ड कुड सिट। तो जहाँ पे जब सेकंड लाइन में वो बोलती है, आप देख रहे होंगे कि एम्प्टी, यानी जंगल खाली थे। तो खाली थे इस कारण क्या हुआ? वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई भी चिड़िया, कोई भी बर्ड जो वो बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि कोई पेड़ ही नहीं था। नो इंसेक्ट हाइड, वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट जो है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, वहाँ पे छुप नहीं सकता था, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ट्रीज़ होते हैं उनके तनों में, उनकी जड़ों में जो है वो इंसेक्ट छुपते हैं। तो उनके लिए भी कोई प्लेस नहीं था, इंसेक्ट्स के लिए भी। थर्ड, इसके बाद जो है वो पोएटिस बोलती हैं नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। तो सूरज जो है वो बरी नहीं हो सकता था, बरी का मतलब होता है दफन होना। इट्स फीट, इसके पैरों में, इन शेडो, छाँव में। मतलब कहने का कि इस लाइन में जो पोएटिस है वो ये बताना चाह रही है हमें कि नो सन, जब सन उगता है तो जो उसकी रेज़ होती है वो फॉरेस्ट पे डायरेक्टली अर्थ पे नहीं पहुंचती, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो उसकी रेज़ को रोक लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था? फॉरेस्ट में ट्रीज़ तो थे नहीं,
इन लाइन की मीनिंग ये हुई कि फॉरेस्ट में जो सन की रेज है वो डायरेक्टली जो है, द सन बरी इट्स फीट इन शेडो, मतलब फीट का मतलब यहाँ पे अर्थ है, तो जो फॉरेस्ट की जो अर्थ है वहाँ पे सन की शेडो जो है वो डायरेक्ट पड़ रही थी क्योंकि वहाँ पे ट्रीज नहीं थे। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। ओके, इसका मतलब आप समझे, नो सन बरी, कोई भी सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुँच सकती थी। इट्स फीट इन शेडो यानी जो इट्स का मतलब यहाँ पे जो वो है फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के निचले हिस्से तक, दैट इज़ टू से अर्थ तक जो है वो सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट थे पहले, अभी ब्लैंक एम्प्टी है। नेक्स्ट लाइन, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज ऑल दीज नाइट्स, और इन रातों में, इन सभी रातों में एम्प्टी था कौन, फॉरेस्ट। विल बी फुल ऑफ ट्रीज, जो फॉरेस्ट इन सभी रातों में एम्प्टी था, विल बी फुल, वो भर जाएगा, फुल हो जाएगा, ऑफ ट्रीज, पेड़ों से, बाई मॉर्निंग, सुबह तक। ओके, तो पोएटेस जो है वो यहाँ पे एक कल्पना कर रही है, बता रही है कि जो फॉरेस्ट है जो पूरी तरह से डिफॉरेस्टेशन हुआ है, पेड़ों का कटाव हुआ है, तो उससे क्या हो गया है कि फॉरेस्ट जो है वो एम्प्टी हो गए हैं। बट कल सुबह होते होते तक जो है वो ट्रीज़ वहाँ पे मूव करेंगे और ये जो ब्लैंक प्लेस है, जो एम्प्टी प्लेस है फॉरेस्ट का, वो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, भर जाएगा। ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, तो यहाँ पे ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क मतलब सारी रात को जो पेड़ की जड़ें हैं वो क्या करती हैं, वर्क करती हैं, काम करती हैं। टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, तो जो क्रैक्स होती है, जो क्रैक हो जाती है, चिटक जाती है, जो दीवार होती है या अर्थ होती है जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं, तो उनको बोलते हैं क्रैक। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे होंगे सेकंड लाइन में, टू डिसंगेज। डिसंगेज का मतलब होता है अलग करना, तो टू डिसंगेज, अलग करने के लिए, देमसेल्व्स, अपने आप को। ठीक है, यहाँ पे देमसेल्व जो है वो ट्रीज के लिए आया है स्टूडेंट्स, मेक श्योर। तो अपने आप को अलग करने के लिए, फ्रॉम द क्रैक्स, उन क्रैक्स से, फ्रॉम द क्रैक्स का मतलब उन क्रैक्स से अपने आप को, वो जो शाखाएं हैं पेड़ों की, वो अपने आप को अलग करना चाहती हैं। इन द वेरेंडा फ्लोर, कहाँ पे, वेरेंडा के फ्लोर पर, जो वेरेंडा का जो फर्श है वो क्या हो गया, क्रैक हो गया है उन शाखाओं की वजह से या उनके तनों की वजह से ट्रीज़ के, तो वो उनसे उनसे अपने आप को अलग करना चाह रही हैं। क्यों, क्योंकि वो फॉरेस्ट में जाना चाहती हैं। फोर्थ लाइन, द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, द लीव्स, जो पत्तियां हैं उन ट्रीज़ की, जो लीव्स हैं वो क्या हो रही हैं, स्ट्रेन हो रही हैं। तो स्ट्रेन का मतलब स्टूडेंट्स खींचना, वो खींचती चली जा रही हैं टूवर्ड्स द ग्लास, ग्लास की तरफ। ओके, द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास का मतलब ग्लास की तरफ जो पत्तियां हैं वो खींचती चली जा रही हैं। स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विद एक्सर्शन, तो यहाँ पे ट्विक्स का मतलब जो है वो टहनियाँ होता है, जो शाखाओं की टहनियाँ होती हैं। स्टिफ का मतलब जो है अकड़ना, अकड़न आ जाती है। एक्सर्शन का मतलब थकावट। ओके, स्मॉल ट्विक्स, जो छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं ट्रीज़ की, स्टिफ, वो अकड़ी हुई हैं विद एक्सर्शन, थकावट के साथ। ठीक है, जो उनकी थकान है उसकी वजह से क्या है, वो उसमें अकड़न आ गई है उन शाखाओं में, उन टहनियों में। नेक्स्ट लाइन, लॉन्ग क्रैप्ड, लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस शफलिंग अंडर द रूफ, तो जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, लॉन्ग लॉन्ग जो शाखाएं हैं, बोस हैं, शफलिंग, शफलिंग का मतलब हिल रही हैं, अंडर द रूफ, छत के नीचे। मीन्स यहाँ पे जो ट्रीज़ की बात हो रही है वो कहाँ है, इंडोर है। ठीक है, घर के अंदर जो पेड़ हैं तो वरांडा के फ्लोर से वो जो है वो मूविंग करना चाह रहे हैं, जो क्रैक्स हो गई हैं वहाँ से वो अब यहाँ इन लाइन में जो आपको समझना है, लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस शफलिंग अंडर द रूफ। ठीक है, मीनिंग समझ लें कि बोस का मतलब यहाँ पे जो है वो बड़ी बड़ी जो शाखाएं हैं, शफलिंग का मतलब हिल रही हैं, अंडर द रूफ का मतलब छत के नीचे से। तो जो पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं जो हिल डुल रही हैं पेड़ के छत के नीचे, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। ठीक है, किस तरह से वो हिल रही हैं, यानी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं, जैसे कि कोई नया नया पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज होता है, और तो उसकी क्या कंडीशन होती है, जो न्यू पेशेंट होता है जो डिस्चार्ज होता है, हाफ डेज्ड, वो आधा सोया हुआ होता है। ठीक है, मूविंग, जा रहा होता है कहाँ पे, टू द क्लिनिक डोर्स,
क्लिनिक डोर्स पे या क्लिनिक के दरवाजे पे। ओके, इसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं स्टूडेंट्स। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो पूरी रात काम करती हैं टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, अपने आप को अलग करने के लिए वो शाखाएं जो हैं, वो पेड़ जो हैं वो काम करती हैं, ठीक है। वो रूट्स जो है वो वर्क करती हैं फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरेंडा फ्लोर, उन क्रैक्स से वरेंडा फ्लोर के जहाँ पर ये ट्रीज लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट लाइन, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, तो जो लीव्स है, जो पत्तियां हैं, वो खिंचती चली जाती है, स्ट्रेन होती चली जाती हैं टुवर्ड्स द ग्लास, ग्लास की तरफ। स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, ठीक है, जो मुड़ी हुई हैं, अकड़ी हुई हैं, विद एक्सर्शन, थकान के साथ। क्योंकि देखिए उनका यहाँ पे पोइट इसलिए इस लाइन को यूज़ कर रहा है क्योंकि उसका मेन उद्देश्य है कि इन पेड़ों का, इन ट्रीज़ का मेन जो प्लेस है वो कहाँ है, फॉरेस्ट में है। तो वो घर में लगा है, इसलिए उसमें क्या हो गई है, थकान आ गई है और अकड़न आ गई है। तो जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं जिनमें अकड़न आ गई है थकान की वजह से, लॉन्ग क्रैम्ड बोस शफलिंग अंडर द रूफ, और जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं पेड़ की, वो क्या हो रही हैं, शफलिंग हो रही हैं, हिल रही हैं अंडर द रूफ, छत के नीचे। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, जैसे कि कोई नया नया पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसकी कंडीशन होती है हाफ डेस्ट, वो आधा सोया हुआ होता है, मूविंग, जा रहा होता है कहाँ पे, टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक के दरवाजे पे। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड स्टेंजा। आई सिट इनसाइड डोर्स, आई सिट इनसाइड, तो अब यहाँ पे जो पोएटेस है वो एक्चुअल में क्या है कि अब एक रूम में जो है वो बैठी हुई है, ठीक है। तो पोएट क्या बोलती है इसमें, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, ठीक है। तो पोएटेस कहती है कि मैं अंदर बैठी हूँ और जिस रूम में वो बैठी है, एक्चुअल में जो पोएट बताना चाहती है कि जिस रूम में वो बैठी है उसके डोर्स जो हैं वो वरांडा की तरफ खुलते हैं, ठीक है। मीन्स टू द वरांडा राइटिंग ए लेटर। फिर से इसको देखते हैं, इन आई सिट इनसाइड, मैं अंदर की ओर बैठी हूँ, डोर्स ओपन टू द वरांडा, जो डोर्स है वो वरांडा की ओर ओपन होते हैं, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वो क्या काम कर रही है, लॉन्ग लेटर्स को जो है, बड़े बड़े लेटर्स को लिख रही है। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपॉर्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और उसके अंदर वो इन विच आई स्केर्सली मेंशन, इन विच, जिसके अंदर की, आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर। तो पोइट यहाँ पे ये पोइटेस ये बताना चाह रही है कि लेकिन उस लेटर के अंदर जो पोइट है वो बोलती है कि मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, मतलब स्केर्सली का मतलब ना के बराबर, यानी नहीं कर रही हूँ। क्या मेंशन नहीं कर रही है, डिपार्चर, जाना, किस चीज़ का, जो पेड़ हैं वो वहाँ से मूव कर रहे हैं, ठीक है। इन विच स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जो हाउस में जो घर हैं, ठीक है, हाउस में जो ट्रीज़ हैं वो मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट की ओर, तो इसको वो मेंशन नहीं कर रही। देखिए इन लाइन में पोएटेस जो है वो ये भी बताना चाह रही है कि जो मेन इशू होते हैं हमारी लाइफ में हम उनको रेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट लाइन, द नाइट इज़ फ्रेश, और जो रात है वो क्या है, बहुत ही फ्रेश है। द होल मून शाइन्स इन स्काई स्टिल ओपन, तो जो मून है वो पूरी तरह से शाइन कर रहा है, चमक रहा है। इन स्काई, आसमान में, स्टिल ओपन, ओपन होकर यानी खुले रूप में। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, जो स्मेल है लीव्स की, पत्तियों की, एंड लीचन, लीचन का मतलब क्या होता है, जो पेड़ों में आपने देखा होगा, लीचन का मतलब होता है जो स्मेल है, यानी जो पेड़ों में एक फंगस टाइप आ जाता है तो उसको बोलते हैं लीचन। तो लीचन की स्मेल और लीव्स की स्मेल जो है वो आ रही होती है। स्टिल रीचेस, पहुंच रही होती है कहाँ पे, लाइक ए वॉइस, किसकी तरह, वॉइस की तरह, इनटू द रूम्स। तो यहाँ पे इसको हम फिर से देखते हैं लास्ट की दो लाइन को, कि द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, तो जो स्मेल होती है पत्तियों की और फंगस की वो पहुंचती रहती है एक आवाज़ की तरह, इनटू द रूम्स का मतलब जिस रूम में जो है वो पोएटेस बैठी है, एड्रियाने रिच, वहाँ पे। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, विस्पर्स का मतलब होता है धीरे धीरे जो आवाज़ होती है, तो उसका हेड जो है वो धीरे धीरे जो आवाज़ होती है उससे क्या है, भरा हुआ है। मीन्स जो पेड़ हैं वो शफलिंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, और स्मेल की भी स्मेल जो है वो आवाज़ की तरह आ रही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पोएट का जो हेड है वो क्या है, फुल है, भरा हुआ है। नेक्स्ट लाइन, विच टुमारो
विल बी साइलेंट, विच टुमारो मीन्स जो कि कल तक साइलेंट हो जाएगा, विल बी साइलेंट मतलब साइलेंट हो जाएगा। फिर से देखते हैं इसको, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, तो ये छोटी छोटी जो धीमी धीमी आवाज़ें हैं इनसे हमारा सर भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल तक शांत हो जाएगा। लिसन, तो थर्ड लाइन में पोएटेस बोलती है लिसन, सुनो। क्या? द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, जो ग्लास है वो ब्रेक हो रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ठोकर लगना। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग का मतलब लिसन, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग मीन्स सुनो, जो शोर हो रहा है, जो जो शीशा है वो टूट रहा है। मीन्स जो यहाँ पे प्लांट हैं, ठीक है, वो उन शीशे के, एक्चुअल में क्या होता है डेकोरेशन के लिए हम लोग शीशे के प्लांट में जो है वो शीशे के पॉट्स में उनको लगाते हैं, तो उनको तोड़कर वो जो ट्रीज़ हैं वो कहाँ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट में। इन लाइंस में जो है लिसन, पोएटेस बोलती है लिसन, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग मीन्स जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं उन पॉट्स में ग्लासेस के, वो ब्रेक हो रहे हैं क्योंकि उनको तोड़ के वो मूव कर रहे हैं टू द फॉरेस्ट। द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो पेड़ हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, बट कैसे? स्टम्बलिंग, ठोकर खाते हुए, लड़खड़ाते हुए। स्टम्बलिंग का मतलब होता है ठोकर खाना। इनटू द नाइट, रात में। विंड्स रश टू मीट देम, तो विंड्स जो है वो रश, यानी रश का मतलब होता है भागना, तो भागते हुए आती है टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए। ओके। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, तो आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा पेड़ होते हैं, जब फॉरेस्ट जो है वो फुल हो जाता है, बिल्कुल घना होता है, तो वहाँ पे मून जो है वो क्लियर नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो पोएट एक कल्पना करती है, जब सारे ट्रीज़ जो है जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे इंडोर या घरों में, वो जब फॉरेस्ट में पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, फॉरेस्ट बिल्कुल डार्क हो जाएगा, घना हो जाएगा, तो क्या होगा, द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, तो वहाँ पे मून जो है वो एकदम मिरर की तरह ब्रोकन होगा, मतलब क्लियरली नहीं होगा। इस लाइन का मतलब ये है कि मून को क्लियरली नहीं देखा जा सकेगा। नेक्स्ट लाइन, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इज़ द क्रोन, तो इसके जो पीसेस हैं, इट्स पीसेस फ्लैश, फ्लैश का मतलब मालूम है चमकना। नाउ इन द क्रोन, क्रोन का मतलब होता है मुकुट या ताज। ऑफ द टॉलेस्ट ओक, तो यहाँ पे एक लास्ट का जो वर्ड है ऑक, ये एक ट्री का नेम है, ठीक है। तो इन दो लाइनों को हम समझते हैं लास्ट की। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्रोन ऑफ द टॉलेस्ट वॉक। ओके, तो इट्स पीसेस, लेकिन जो इसके यानी जो चांद है, जो मून है, उसके जो टुकड़े हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो एक मुकुट की तरह हैं और चमक रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ द टॉलेस्ट ओक, कहाँ पर? और उसके ऊपर चमक रहे हैं, जो सबसे बड़ा ओक का पेड़ है, उसके ऊपर जो है ये मून्स के जो पीसेस हैं वो फ्लैश कर रहे हैं, चमक रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस तरह से इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो कंप्लीट हुआ, हिंदी एक्सप्लेनेशन, हमारी जो पोएम है द ट्रीज़, ठीक है। आई होप आपको जो एक्सप्लेनेशन है ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।